फिर परमात्मा आते हैं और हमें अपनी महिमा आप ही बताते हैं और स्वयं ही वो विधि बताते हैं जिससे वो लाभ दे सकते हैं, और फिर कभी अपने दास को भेज देते हैं। उस समय एक नए सिरे से समाज प्रारंभ होता है, नए सिरे से भक्ति प्रारंभ होती है, और जिस कारण से फिर पूरे समाज में शांति, बुराइयां दूर हो जाती हैं, शांति हो जाती है और जीव का कल्याण होता है। परमात्मा की महिमा अपनी वाणी में गरीबदास जी महाराज बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उस पर राम माने परमात्मा। हम अपनी अज्ञानता के कारण जो भी राम शब्द हम सुनते थे तो हमने क्या मान रखा था कि श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या, हम राम शब्द से श्री रामचंद्र जी को ही भगवान रूप में मान लेते थे। राम का अर्थ आपको हमने कई बार समझाया है और फिर बताते हैं। राम का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब। तो जो भी जितना स्वामी है, जितना प्रभु है, जितना मालिक है, वो उतना राम अवश्य है। जैसे एक ब्रह्मांड में एक विभाग के राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक एक विभाग के, और 21 ब्रह्मांड में ये ज्योति निरंजन राम, भगवान कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ईश कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो। 7 संग ब्रह्मांड का राम पर ब्रह्म है अर्थात अक्षर पुरुष, और असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर रमता राम सर्वगतम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म वासुदेव। वासुदेव कहो, रमता राम कहो। वासुदेव का अर्थ होता सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है, जो सब जगह व्यापक है, जिसकी सत्ता, उसको वासुदेव रमता राम कहा जाता है। तो क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उस परमात्मा की कहानी कथा अब तो सुन मेरे तय तुम्हें बताते हैं। वो रमता राम जपो रे प्राणी, अर्थात हम अन्य भगवानों की पूजाएं किया करते थे। उन पूजाओं से प्रथम तो वो पूजा बताने वाले गुरुजी पूर्ण नहीं थे, जो उन भगवानों का भी लाभ हमें नहीं दिला सके, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। अब गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर में गुरु बन गए और वो अपनी साधनाएं बताते रहे, उनसे कोई किसी को लाभ हुआ नहीं। अंत में फिर हम यहाँ पर आगे चौराहे पर धर दे, बारली की बोल दे, भीतरली की रख दे, हैं तारा जो डला बाबा रुस गया, श्याम जी रुष्ट हो गया तुम्हारा, हैं ओई कमोई कर दे। ऐसी साधना पर हम आकर डट गए। परमात्मा बताते हैं कि आप लिपे, आप पोते, आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते बांगे, देख अकल कहाँ तक खोई। एक वही देवी बनाया करते हम, देखा करते हमारी ताई दादी माँ, द्वार का ऊपर ऐसे भूडे जिसे उसने बनाने आते चित्र से बना के एक औरत का चित्र बनाते और कहते हैं यह वही माता होगी। उसका आगे ज्योति लगाते, माथा टेकती, चुचकारती, पूरा कह बनो करती, और फिर उसी से फिर पोते मांगती, नो कहती है देवी मुझे पोते देना, मुझे घर में सुख रखना, दूध पूत में की खैर रखना, और तरह का जो वही आप पे तो वह माता बनाई और फिर वह तुझे लोरे देगी। ऐसी हमारी पूजाएं क्यों, हम क्यों गिर गए इतना सतर, क्योंकि हमें संत नहीं मिले।
तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु नहीं मिले, हम इन ओछी उपासनाओं पर आकर रुक गए। परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरिया चावे पार। दरिया से पार जाना है, बहुत बड़ी दरिया बह रही है, और उससे पार जाने के लिए किसी उल्लू ने, मूर्ख ने बता दिया कि ले या भेड़ की पूछ पकड़, ये तुझे परले पार कर देगी। परमात्मा कहते हैं वो बताने वाला नालायक था, वो भी शराबी को अभी था किते, और जो उसको भेड़ की पूछ पकड़े बैठा है वो भी शराबी ही हो सकता है, मूर्ख ही हो सकता है, जिसको कति ज्ञान नहीं। तो हम भक्ति मार्ग में ऐसे हो गए कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं वह भेड़ की पूछ पकड़ रही है, जाना दरिया से पार है। अब एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में इसी साधना पर डटे हुए। अब एक व्यक्ति यूं कहे कि तुम डूबोगे या भेड़ भी डूबेगी, तुम भी डूबोगे, अर्थात तुम्हारी साधना व्यर्थ है और संसार सागर में तुम यहीं रह जाओगे, पार नहीं हो सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं, आप लिपे आप पोते और आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, देखा कल कहाँ से खोई। कहाँ गई वो अकल तुम्हारी? कति भगवान से दूर हो गए और ज्ञान नाम की वस्तु, भक्ति मार्ग के अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले वह राम कहानी। कच्छ मच कूरम ना होते, दौल धरनी नहीं ध्यानी, चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। जब कुछ भी नहीं था, या सृष्टि या नीचे की ब्रह्म और परब्रह्म की कोई रचना नहीं हुई थी, तब केवल एक सतलोक था। उस समय की बात बता रहे हैं कि तब भी तो तुम कहीं रहा करते थे, उस स्थान की खोज करो, उसको बताने के लिए मैं आया हूं परमात्मा। बंदी छोड़ कबीर साहब जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ना थे, ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावित्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। जब ये कोई भी नहीं थे, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु, ना शिव, ना या गौरी पार्वती माता थी, ना लक्ष्मी, ना सावित्री, ना ये सनकादिक सनक सनंदन थे। उस समय केवल एक पूर्ण परमात्मा ही शेष थे सतलोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी, सावित्री नहीं सनकादिक वह होते अलख बिनानी। शेष शेष मुख निज दिन गाँव रंकार निज बानी, राम नाम का सिक्का मेट में डूबेंगे अभिमानी। जो भगवान से दूर होकर के अपने केवल संसारिक धंधे में या माया के जोड़न दाड़न के चक्कर में गुटी शूटी ला के, और कहते हैं किसने देखा भगवान, कहते हैं राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। जो भगवान की सत्ता को मिटाते हैं, कहते हैं किसने देखा है, कहीं नहीं भगवान, कुछ नहीं रखा भक्ति में, कहते वो डूबेंगे अभिमानी। सुरते शेष सहस मुख निज दिन गाँव रंकार निज बानी, राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। सुर 33 शेष 88 और 84 सिद्धा, चार खान के जीव उपाय आदि पुरुष की अध्या। आदि राम सोई अंत राम है, मध्य राम है सोई, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक आगा पीछा न कोई। राम कहन ते राम में होगे, पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नहीं जारे लागी अजर समादम। कहते हैं परमात्मा का नाम जपने से ही जीव का उद्धार होगा।